प्यार के रंग भाग 2। अभी तक आपने जाना विकास पिछले 1 साल से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था और आज उसकी नौकरी लगी थी कि तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल पर कोई लड़की होती है। वह उसे आने वाली मुसीबत से आगाह कर रही थी। विकास उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फ़ोन रख देता है। विकास ने अपनी चारों बहनों को फ़ोन लगाया और अपनी नौकरी मिलने की खुशखबरी उन चारों को सुनाई। उसकी सभी बहनें यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे जल्दी ही मिलने आने का वादा किया। अब आगे। आज विकास बहुत खुश था और खुशी खुशी खुद के लिए नूडल्स बना रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। इस बार विकास ने खुशी खुशी फ़ोन उठाया और बड़े ही प्यार से बोला, हेलो। अरे वाह, आज तो बड़े प्यार से हेलो कहा है। बड़े खुश हो, क्या बात है? उधर से बड़ी बेबाकी से कहा गया था, जैसे कि वर्षों से जान पहचान हो। और विकास को हंसी आ गई। मैंने कोई जोक नहीं मारा, सवाल पूछा है। हाँ तो हंस क्यों रहे हो? अरे यार, कमाल की लड़की हो तुम। मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कितने सालों की दोस्ती है हमारी। दोस्ती तो नहीं, पर जानती हूँ मैं तुम्हें। पर कितना? इतना कि यह बता सकूं कि तुमने अभी नीले रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा है। अब विकास ने खुद पर नजर डाली तो सच में उसने यही कपड़े पहने हुए थे और फिर भी कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने ब्लैक रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की नहीं। चलो, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? अच्छा, यह तो बता दो कि फोन क्यों किया है और तुमने कल क्या कहा था, मुसीबत आने वाली है? पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, आने तो वाली है। मैंने कहा था कि कल आने वाली है, ये थोड़ी कहा था। यह भी ठीक है, पर अभी क्यों कॉल किया है? क्या आज भी वही कहना है? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, पर बता दूं कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो बस यह बता रही थी कि तुम्हारे जॉब लगने की खबर पूरे मोहल्ले के हो गई है और जल्दी ही तुम्हारी आज़ादी छिनने वाली है। इसलिए पहले से सोच लो कि लोगों को क्या जवाब दोगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। फिर तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रही हो? कहीं तुम मुझसे... विकास को भी अब लड़की से बात करने का मन कर रहा था और वह चाहता था कि जल्दी से लड़की फ़ोन ना रखे। इसीलिए उसने ऐसा सवाल पूछा था और उसकी सोच सही साबित हो गई। दूसरी ओर से थोड़े तेज स्वर में कहा गया, देखो मिस्टर, विकास नाम है। विकास नाम है मेरा और आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे। यूं? मुझे ना कुछ भी नहीं जानना। मैंने तो बस इंसानियत के लिए तुम्हें आगाह करना चाहा था, पर मुझे क्या, तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन सुनो, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा घर बसे और मैं अकेला ना रहूं? आखिर कब तक मैं घर संभालूं? अब तो जॉब भी लग गई है। देखो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? पर सोचना ज़रूर कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है।
कि तभी दरवाजे की बेल बजी और जिसकी आवाज़ फ़ोन की दूसरी ओर भी पहुंच चुकी थी। इसलिए उस लड़की ने विकास को कहा, ठीक है, अब तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, मैं फ़ोन रखती हूँ। और विकास ने कुछ भी बोलने से पहले ही फ़ोन कट कर दिया। विकास दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे पर एक 10-12 साल का बच्चा था जिसके हाथ में एक डब्बा था और वह उसे विकास को दे रहा था। वह बोला, भैया ये लीजिए। क्या है इसमें? गाजर का हलवा, दीदी ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तुम तो शायद नीचे वाले फ्लोर पर रहते हो ना? हाँ भैया, पर यह हलवा किस खुशी में? वो दीदी इंटर में फर्स्ट डिवीज़न लाई है, इसीलिए। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कहते हुए विकास ने उससे हलवे का डब्बा लिया और उसे बिठाकर डिब्बा खाली करने लगा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। किस क्लास में हो? 5th क्लास में। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी नौकरी लग गई है। हाँ, क्यों? पापा मम्मी को बता रहे थे, बस इसलिए पूछा। तुम्हारे पापा को किसने बताया? वो बोल रहे थे कि शर्मा अंकल ने कहा था। और विकास को याद आया, मोड़ पर शर्मा जी मिले थे तो बातों बातों में उन्हें बताया था। विकास यही सब सोच रहा था और उसके हाथ से खाली डब्बा लेकर रोहन चला गया। विकास ने दरवाज़ा बंद किया और गाजर का हलवा खाते हुए सोचने लगा, कहीं फ़ोन वाली लड़की और हलवा बनाने वाली दोनों एक ही तो नहीं है। विकास की आदत थी नज़र नीचे रखकर चलना, खासकर किसी लड़की को गौर से निहारना उसे अच्छा नहीं लगता था। पर अब उसका मन चंचल हो रहा था। वो एक नज़र रोहन की बहन को देखना चाहता था। विकास जींस और शर्ट पहने हुए सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन के पापा मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद कर चुके हैं और लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे फ़ोन करके मना कर रही हो। एक नज़र तो देखना बनता है। यार, आखिर पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आपको क्या लगता है, लड़की अगर राज़ी नहीं है तो हलवा क्यों भेजा होगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।